हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। जैसे कि मेरे पहले के वीडियो पोहा पापड़ को बहुत पसंद किया था, तो आज मैं फिर से एक और पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ख़ास बात यह है कि आप इसे बिना धूप के भी सुखा सकते हो फैन के नीचे, और अगर धूप है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे कोई भी सीज़न में बना सकते हो। तो आज हम बनाएंगे खिचिया पापड़। इसकी जो सामग्री है बहुत ही सरल सी है और इजी अवेलेबल है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान सा खिचिया पापड़। कढ़ाई में हम 1.5 कप पानी डाल लेंगे। अब तेज आंच पर पानी को हमें उबाल लेना है। तो देखिए पानी में उबाल स्टार्ट हो चुका है। अब आंच को हम यहाँ पे धीमा कर लेंगे और 1 टीस्पून अजवाइन, ये भुनी हुई अजवाइन नहीं है, 1 टीस्पून जीरा, इसे भी हमने भुना नहीं है, 12 मिर्ची जिसे हमने दरदरा पीस लिया मिक्सर में, ये भी हम डाल देंगे। ये कम तीखी मिर्च है, आप चाहो तो तीखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून पापड़ खारो डालकर मिला लेंगे। अगर आपके पास पापड़ खारो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा यानी कि ईटिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसमें एक उबाल आने देंगे, इसलिए आंच को हम फिर से तेज कर लेंगे। तो देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। अब आंच को हम फिर से धीमा कर लेना है। अब 1 कप चावल का आटा डाल देंगे और तुरंत हमें इसे मिलाना है और इसे अच्छे से मसल के हम इसे मिला लेंगे और आंच को हमें यहाँ पे बंद कर देना है। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इसे मसल कर मिला लिया है। हमने 1 कप चावल पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है पापड़ बनाने के लिए। अब कढ़ाई को हम गैस से हटा देंगे। चावल का आटा यहाँ गर्म तो है लेकिन मैनेजेबल है, तो हम थोड़ा सा बड़ा हिस्सा लेकर इस तरह से ओवल शेप दे देंगे और इस तरह से उंगली से होल बना देंगे, यानी कि हम खड्डा कर देंगे और इसे हम रख देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के राइस डो को भी तैयार करना है। आप चाहो तो यहाँ पे डोनट के समान आकार दे सकते हो। तो देखिए हमने तैयार कर लिया है इसे। हमने इडली के बर्तन में 2 कप पानी डाल के इसे तेज आंच पर गर्म कर लिया है। तो देखिए अच्छी भाप आ रही है और प्लेट को हम रख देंगे और ढक कर मध्यम आंच पर 10 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। प्लेट को हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म खिचिया को हम बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। हमें इसे गर्मा गर्म ही मसलना है, तो हम यहाँ पे स्टील का ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। जब चावल का आटा चिपकने लगे तो चम्मच की सहायता से हम इस तरह से ग्लास से हटा देंगे। हमें यहाँ पे कुछ 2 मिनट का वक्त लगेगा इसे मसलने के लिए। तो हमने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब हाथों से इसे हम एक साथ कर लेंगे, हमें इसे गूंदना नहीं है। तो देखिए खिचिया डो तैयार हो चुका है। अब हम छोटे छोटे हिस्से ले लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे छोटा सा बैच तैयार कर लिया है और हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। हमें यहाँ पे पतला सा बेलना है इसे। हम यहाँ बेलने के लिए प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आटा अच्छे से गूंदा है। यहाँ पानी और आटे का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, इसलिए बेलते वक्त ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए इसे हमने बेल लिया है, एकदम परफेक्ट है और पतला है।
अब स्टील के ढक्कन की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे ताकि एक प्रॉपर शेप रहे। इसे हम प्लास्टिक की शीट पर रख देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के भी पापड़ बेल लेंगे। तो हमने सारे खिचिया पापड़ बेलकर तैयार कर लिए हैं। हम इस पापड़ को 2 दिन तक सूखने देंगे। अगर आपकी यहाँ पे धूप अच्छी है तो आप धूप में भी रख सकते हो, और अगर धूप नहीं है तो आप फैन के नीचे भी रख सकते हो। दो दिन का वक्त लगा है खिचिया पापड़ को सूखने में। अब इसे हम तलकर देख लेते हैं। तेल यहाँ पे हमने गरम कर लिया है तेज आंच पर। अब इसे हम तलकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका साइज काफी फूल सा चुका है, डबल हो चुका है। हम यहाँ पे थोड़े और पापड़ तल लेते हैं। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट बने हैं, और इसका साइज का जो फर्क है वो भी आप देख सकते हो। इसे मैं तोड़ के सुनाना चाहूंगी कि पापड़ कितने क्रिस्पी हैं। तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी से हैं। हम इसे खा के देख लेते हैं कि इसमें क्रंचीनेस है कि नहीं और इसका टेस्ट कैसा है। आप सुन सकते हो ये काफी क्रिस्पी और क्रंची है, और इसका टेस्ट काफी बैलेंस्ड है। आप साल भर इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये खिचिया पापड़ पसंद आया होगा। तो आप इस गर्मी में ज़रूर बनाइएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ।